नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, ईएमआरएस की एक और खबर लेकर के हम हाजिर हैं, जिसमें संसद में ईएमआरएस के बारे में पूरी जानकारी जो है दी गई है और इसका ऑफिशियल नोटिस भी हमें मिल गया है, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना दे दी गई है कि कितने विद्यालयों का संचालन हो रहा है और कितने खोलने की जो तैयारी है। तो उससे साफ तौर पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि न्यू वैकेंसी कहीं ना कहीं हमारे आसपास है और वो बहुत जल्द आपको देखने को भी मिल सकती है। तो हम इस ऑफिशियल नोटिस पर ले चलेंगे और आपसे इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, मगर उस पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। स्थापित करेगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा, जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी लोग होंगे, जनगणना 2011 के अनुसार। पोस्ट किया गया 2 अप्रैल 2025 को शाम को 4:02 पर पीआईबी दिल्ली द्वारा कि केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके ने आज राज्यसभा में बताया कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ईएमआरएस की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा, जिसमें 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी लोग होंगे। जनगणना 2011 के अनुसार 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। तदनुसार मंत्रालय ने देश भर में कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 728 दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नोट करने वाला बिंदु है, जिसमें लगभग 3.5 लाख एसटी छात्र लाभान्वित होंगे। आदिवासी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए ईएमआरएस में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। देखिए भाई, क्या क्या सुविधाएं हमारे छोटे बच्चों को मिल रही हैं। पहला, शैक्षिक अवसंरचना की बात करें तो आधुनिक शिक्षक सहायक सामग्री से सुसज्जित कक्षाएं, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, विविध शिक्षण संसाधनों वाले पुस्तकालय, आवासीय एवं सुविधाओं में देखिए छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास जिनमें बिस्तर, फर्नीचर, स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खेल और पाठ्येतर सुविधाओं की बात करें तो खेल के मैदान एवं खेल उपकरण, संगीत, कला और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएं। स्वास्थ्य और पोषण की बात करें तो नियमित स्वास्थ्य की जांच होती है और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। आईटी और डिजिटल लर्निंग की भी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएं, ठीक है, डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएं इसमें मिलती हैं। इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर लैब का भी प्रावधान है। और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अगर बात करें तो रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा ईएमआरएस की योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए इस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी यानी नेस्ट की स्थापना की गई है। नेस्ट ने शैक्षिक प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानव संसाधन मामलों आदि के क्षेत्र में उन्मुखीकरण के लिए देश भर में ईएमआरएस के सभी प्रधानाचार्यों को एक साथ लाने के लिए प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और इस सम्मेलन ने उनके ज्ञान और पेशेवर कौशल को समृद्ध किया है। नेस्ट ने राज्य समितियों को आवासीय संस्कृति
और शैक्षणिक लेन देन के लिए शिक्षकों को प्रेरण प्रशिक्षण देने का अधिकार भी दिया है। मंत्रालय आदिवासी छात्रों को पारंपरिक पाठ्यक्रम को बनाए रखते हुए डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर कई पहलों को लागू कर रहा है। इन पहलों में शामिल है, देखिए कौन कौन सी चीजें वो कर रहा है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में डिजिटल बोर्ड से सुसज्जित स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना करना, छात्रों को व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से 200 EMRSS में 400 कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, पेस IIT मेडिकल के सहयोग से कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए रिकॉर्ड किए गए व्याख्यानों के साथ साथ IIT JEE और नीट के लिए ऑनलाइन कोचिंग सत्रों का प्रावधान। इसके अतिरिक्त उच्च प्रदर्शन करने वाले और शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कक्षाएं और केंद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने, व्यावसायिक शिक्षा सहित पाठ्यक्रम और पाठ्येतर शिक्षा को बढ़ाने के लिए NCERT द्वारा एक समर्पित DTH चैनल का आवंटन, इसके बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त पारंपरिक पाठ्यक्रम को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भाषा सीखने और संस्कृति निरंतरता को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों के भी यानी रीजनल लैंग्वेज वाले टीचरों की भी दोस्तों भर्ती की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्तियां योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी स्कॉलरशिप जो बच्चों को लाभ मिलता है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 और 12 के लिए, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, पहले इसे शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जाना जाता था। छात्रवृत्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में 265 शीर्ष श्रेणी के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, SC ST छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, भारत में MPhil या PhD करने के लिए भाई जो मेधावी छात्र हैं उनको, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, यानी कि अगर कोई बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति ST छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ओपन एंडेड है और हर ST छात्र इसका लाभ उठा सकता है। 2.5 लाख तक की आय वाले लोग इन परियोजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं जैसे कि नीट, JEE, CLT आदि के लिए आवेदन शुल्क को वहन करने के लिए राज्य समितियों को निर्देश जारी किए गए। इन आवेदन शुल्कों का खर्च संबंधित राज्य EMRS समितियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। तो ये दोस्तों आज की हमारी सूचना थी। EMRS के सारे विषय में जानकारी संसद में दी गई है। वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि निरंतर रूप से हमारी वीडियो सारे EMRS से रिलेटेड मिलते रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।